नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के महापर्व में दान पुण्य को बेहद ही शुभ एवं लाभकारी माना गया है। दान करते समय इन बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए कि हमें किन चीज़ों का दान करना है और किन वस्तुओं का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन 9 चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनका दान आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित हो सकता है। लाल चूड़ियाँ। नवरात्र के पावन पर्व के दौरान कन्याओं को लाल चूड़ियों का दान करना मंगलकारी माना जाता है। जो व्यक्ति प्रसन्न मन से कन्याओं को चूड़ियों का दान करता है उसे देवी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। शुद्ध घी। नवरात्र के दौरान देवी जी की आराधना के साथ शुद्ध घी का दान करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद मिलता है। आप शुद्ध घी किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या अथवा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। श्रृंगार सामग्री। देवी माँ को श्रृंगार का सामान बहुत ही प्रिय है, इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि में सुहागिनों को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। इससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुड़। नवरात्रि के समय गुड़ के दान को भी विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ का दान करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। मिठाइयाँ। नवरात्रि के दूसरे या तीसरे दिन भक्तों को मिठाइयों का दान करना चाहिए। मिठाइयों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में भी मिठास बनी रहती है। वस्त्र। आपके सामर्थ्य के अनुसार वस्त्रों के दान को भी नवरात्रि के पर्व का एक अहम हिस्सा माना जाता है। अतः सभी उपासकों को इन दिनों में किसी गरीब, जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को वस्त्रों का दान देने का प्रयास करना चाहिए। अन्न। शास्त्रों के अनुसार अन्नदान को काफी शुभ माना गया है, इसलिए खासकर इन 9 दिनों में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन के सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे। फल। यदि आप धन और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि के पुण्य पर्व के समय आप फलों का दान अवश्य करें। सोना या चांदी। नवरात्रि के पर्व के दौरान धातुओं का दान करना भी बहुत ही अहम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इंसान इस पर्व पर सोने या चांदी का दान करता है तो उसके पितरों से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। इस कारण आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी का दान करने की कोशिश करें। दोस्तों, यह कुछ ऐसी चीजें थीं जिनका दान आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसका दान आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि लोहा। कहा जाता है कि नवरात्रि पर्व के 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को लोहे का सामान दान करने से बचना चाहिए। यह दान अमंगलकारी माना जाता है। कमल का पुष्प भी दान करने से बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता। जौ से बनी चीज़ें। इन सब के अलावा जौ से बनी चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से संपत्ति का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ऐसे ही व्रत त्योहार और अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें भारतीय संस्कृति से।